हेलो गाइस। सो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। सो मैं अपनी लास्ट वीडियो में ये बता चुकी हूँ कि हम कैसे ज़ीरोज़ फाइंड आउट करते हैं किसी भी पोलिनोमियल के। ठीक है, तो हम सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे रिलेशनशिप। तो यहाँ पर हमें जो पोलिनोमियल है वो x+11 दे रखा है। यहाँ पर डिग्री क्या है हमारी 1 है, तो यानी कि एक ये क्या हुआ हमारा लीनियर पोलिनोमियल हुआ। ठीक है, पोलिनोमियल को मैंने px अल्फ़ाबेट से डिनोट करा है। पी एक्स क्या मेरा वेरिएबल जो भी यूज़ हुआ है पोलिनोमियल में। ठीक है, तो हमें बेसिकली ज़ीरोज़ का मतलब क्या है कि हमें एक्स की ऐसी वैल्यू पुट आउट करनी है कि जो हमारा पोलिनोमियल है पूरा वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ पर मुझे एक्स की ऐसी वैल्यू रखनी है कि पूरा ये वाली जो टर्म है वो ज़ीरो हो जाए। तो यानी कि मैं अगर इसको ही 11 x+11 इज इक्वल टू ज़ीरो रखूँ तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -11। ठीक है, तो -11 पे जो हमारा ये वाला पोलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। वो कैसे देखते हैं, हम चेक भी कर सकते हैं इसको। -11 +11, ठीक है, तो हमारे ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया ज़ीरो। तो यानी कि जो -11 है वो इस वाले पोलिनोमियल का क्या हुआ, ज़ीरो हुआ एक। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो 3x² + 5x - 2। सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगी, फैक्टराइज करूँगी, फैक्टर्स निकालूंगी मैं इसके। वो कैसे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू। तो इन दोनों की मैंने मल्टीप्लाई करी, क्या आ गया मेरा 6x²। तो मल्टीप्लाई करके ये चाहिए, प्लस माइनस करके 5x चाहिए, प्लस माइनस करके। तो 3x², इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 6x प्लस का और माइनस का x -2। वो कैसे लिखा है मैंने, 6x इंटू एक्स 6x² और प्लस माइनस करूँगी माइनस होगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 3 कॉमन लिया, x कॉमन लिया, तो x+2 बच गया। और यहाँ पर -1 कॉमन लिया तो x+2 बच गया। ये वाली और ये वाली टर्म क्या होनी चाहिए, मेरी सेम होनी चाहिए। ठीक है, मैंने फैक्टर्स बनाए, 3x - 1 बना एक और एक x+2 बना। ठीक है, तो ये क्या बने, हमारे दो फैक्टर्स बने। अब मैंने क्या बताया था कि इसको मेरे को इजिकल टू ज़ीरो अगर मैं पुट करूँ तो मेरी x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से 3x - 1 इजिकल टू ज़ीरो और x+2 इजिकल टू ज़ीरो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस है इधर जाके प्लस, मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड। सिमिलरली इधर आ जाएगा -2। तो ये x की ऐसी दो वैल्यूज़ है, यानी 1/3 एंड हमारी -2, जहाँ पर ये वाला पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा है यहाँ पर, अब हमें रिलेशनशिप निकालना है बेसिकली। तो इसको अगर मैं इस फॉर एग्जांपल मैंने इसको लेट कर लिया अल्फ़ा और इसको मैंने लेट कर लिया बीटा। ठीक है, तो अगर मैं सम ऑफ जीरोज़ निकालूँ, सम ऑफ जीरोज़, तो मेरे 2 जीरोज़ आए हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो हमारे 2 जीरोज़ आएंगे। तो सम ऑफ जीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा क्या है 1/3 और बीटा क्या है -2। मैंने एलसीएम लिया, 3 आया, 1/1 - 6 यानी कि माइनस का 5/3। ठीक है, ये आ गया मेरा। ठीक है, अब -5/3 आया जैसे। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस तो मैंने बाहर निकाला, 5 क्या है मेरा, ये यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और 3 क्या है मेरा, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज़ बेसिकली क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, और ऐसे ही हम प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, 1/3 इंटू में -2, तो क्या आ जाएगा -2/3। तो मेरा -2/3। ठीक है, तो -2 क्या है मेरा, कांस्टेंट टर्म, अपॉन में 3 क्या हुआ मेरा, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो ये सम ऑफ जीरोज़ बेसिकली ये आ गए मेरे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या हुआ मैंने, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, और अगर मैं पॉलिनोमियल जो होता है हमारा बेसिकली किस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा पॉलिनोमियल।
ठीक है। तो अगर मैं इस वाली फॉर्म में लिखूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, तो ये हो गया सम, ठीक है। और ये क्या हो गया, सी बाई ए। तो जो सम ऑफ जीरोज़ हुए वो क्या हुआ, माइनस बी बाई ए। बी क्या है यहाँ पर 5, और माइनस का साइन हमने यहाँ पर पुट करा है अपॉन में ए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या हुआ, सी बाई ए।